दोस्तों, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो चाइना के एक गांव में रहती है, जिसे जल्दी से किसी से प्यार नहीं होता। लेकिन जब उसे एक इंसान से प्यार होता है तो वो उसका घंटों तक इंतजार करती है ताकि वो उसकी एक झलक पा सके। और जब वो सर्दियों में शहर जाता है तो वो पूरी सर्दियां उसी रास्ते पर उसका वेट करती है। और इस मूवी का नाम द रोड होम है। तो बिना टाइम जाया करे हम इस मूवी की स्टोरी पे आते हैं, जहां कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने गांव जा रहा होता है और उसका नाम लुआ होता है। दरअसल उसके पिता की डेथ हो गई होती है और वो कई साल बाद अपने गांव पहुंचता है और घर के अंदर जाता है और अपनी मां को आवाज देता है, पर अंदर कोई भी मौजूद नहीं होता। इसी बीच वहां उस गांव के मुखिया आते हैं और वो लुआ को बताते हैं कि स्कूल की मरम्मत करने के लिए उसके पिता चंदा जुटा रहे थे और इसी बीच एक बर्फीले तूफान में फंस जाने की वजह से उनकी मौत हो गई और उसके पिता की बॉडी अभी भी हॉस्पिटल में है और हम बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, जिसके बाद हम तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार कर सके। वहीं वो उसे उसकी माँ के पास ले जाते हैं, जहां उसकी माँ एक स्कूल के बाहर बैठी होती है, जहां लुआ के पिता जो कि बच्चों को शिक्षा देते थे, वहां लुआ की माँ अपने पति को याद करके रो रही होती है। तभी लुआ उसे अपने साथ घर ले आता है, जहां उसकी माँ, जिसका नाम दी होता है, वो कहती है कि वो उसके पिता, जिनका नाम चांग्यू था, उनको शहर से जिस हॉस्पिटल में उनकी बॉडी मौजूद है वहां से अपने कंधों पर ही लाएंगे, क्योंकि ये उनकी पुरानी परंपरा होती है। पर लुआ कहता है कि शहर बहुत दूर है और अब ये परंपरा कोई नहीं मानता, पर उसकी माँ उसकी बात नहीं मानती। इसी बीच लुआ अपने पिता के कमरे में आता है और दीवार में लगी पिक्चर्स देखता है। इसी बीच मूवी पास्ट में चली जाती है, जहां हम लुआ की माँ को देखते हैं, जो कि उस वक्त केवल 18 साल की होती है और वो गांव वालों के साथ किसी का वेट कर रही होती है। दरअसल गांव में पहली बार स्कूल बनने वाला होता है और शहर से चांग्यू, जो कि लुआ का फादर होता है, वो आने वाला होता है और पहली बार उस गांव में कोई टीचर आया होता है, जिसे देखने गांव के कई लोग आए होते हैं और दी भी वहीं मौजूद होती है। और चांग्यू को देखकर दी को उससे अंदर ही अंदर प्यार हो जाता है। दरअसल दी को कई शादी के रिश्ते आए होते हैं, पर वो सबको मना कर देती है। पर जब उसने पहली बार चांग्यू को देखा होता है तो उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि गांव के सभी आदमी मिलकर वहां स्कूल बना रहे होते हैं ताकि उसमें बच्चे बैठकर स्टडी कर सके, और रोज औरतें वहां खाना लेकर आती हैं ताकि जो स्कूल बना रहे होते हैं वो आराम से खाना खा सके। और वो सब औरतें उन सब से दूर बैठ जाती हैं और उन सबको स्कूल बनाते हुए देखती हैं। और सभी औरतों की तरह दी भी रोज खाना बनाकर लाती है ताकि वो खाना चांग्यू खा सके, पर उसे पता नहीं होता कि उसका खाना जो कि वो रोज बनाकर लाती है, आखिर वो कौन खाता है। और इस तरह दिन गुजरने लगते हैं और स्कूल बनकर तैयार हो जाता है और चांग्यू बच्चों को वहां रोज पढ़ाता है। और स्कूल खत्म होने के बाद चांग्यू रोज बच्चों के साथ अपने घर जाता है और ये बात दी को पता होती है, जिस वजह से वो रोज उस रास्ते में चांग्यू का इंतजार करती है ताकि वो उसकी एक झलक देख सके। और इस चीज को चांग्यू भी नोटिस कर लेता है। वहीं चांग्यू भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और बच्चों से उसका नाम पूछता है। और एक दिन वो दी के घर खाने पे जाता है, जहां दी की अंधी माँ मौजूद होती है। दरअसल दी का उसके माँ के सिवा कोई नहीं होता। और जब चांग्यू वहां आता है तो दी चांग्यू के लिए खाना बनाती है, जो कि चांग्यू को बहुत पसंद आता है। और उसे पता चल जाता है कि स्कूल को बनाते वक्त जिसका वो खाना खाया करता था वो दरअसल दी का ही खाना होता था, क्योंकि उसका स्वाद बिल्कुल सेम होता है। और वो ये बात दी को भी बताता है कि उसका खाना वो रोज खाया करता था, जिसे दी काफी शर्मा जाती है। तभी चांग्यू वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद दी की माँ उसे बोलती है कि उसे चांग्यू के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमसे कई ऊपर है और मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करा सकती। पर दी को उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और दी रोज पानी भरने के बहाने चांग्यू को देखने आती है। इसी बीच एक दिन चांग्यू दी से मिलता है और उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए वो शहर जा रहा है और स्कूल की छुट्टियां शुरू होने से पहले वो वापस आ जाएगा। और जाने से पहले वो दी को एक गिफ्ट देता है, जो कि हेयर क्लिप होती है। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और दी चांग्यू का हर रोज इंतजार करती है। और साथ में सर्दी का मौसम भी आ जाता है और वो दिन भी बीत जाता है जिस दिन चांग्यू ने आने का वादा किया था, पर वो नहीं आता, जिससे वो काफी निराश रहने लगती है। और उसकी माँ भी इस बात को जान जाती है कि दी चांग्यू से प्यार करने लगी है। इसी बीच एक दिन दी शहर जाने का डिसाइड करती है ताकि वो चांग्यू से मिल सके, और उसकी माँ उसे रोकती है कि वो ना जाए, पर दी घर से बाहर निकल जाती है। पर ज्यादा सर्दी होने की वजह से वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है,
जिसे गांव के लोग उठाकर उसके घर लाते हैं। और दी की ज्यादा तबीयत खराब होती है और वो 2 दिनों तक बेहोश रहती है। और जब उसे होश आता है तो दी की माँ, जो कि उसी के पास मौजूद होती है, वो उसे बताती है कि चांग्यू को तुम्हारी खबर लगते ही वो गांव वापस आ गया और वो 2 दिन तक तुम्हारे पास बैठा था। और ये सुनते ही वो भागी भागी उस स्कूल पे जाती है जहां चांग्यू मौजूद होता है और वो एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन उन्होंने गांव के नियम को नहीं माना होता है, जहां कोई भी प्यार नहीं कर सकता और उनकी शादी घर वालों के पसंद से होती है, जिस वजह से उन दोनों को एक दूसरे से 2 साल तक अलग रहना होता है। और 2 साल बीतने के बाद चांग्यू हमेशा के लिए उस गांव में आ जाता है और दी से शादी करता है और इस तरह लुआ का जन्म होता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि लुआ उस गांव के मुखिया के पास जाता है और उसे बोलता है कि वो अपने पिता को हॉस्पिटल से अपने कंधे पर ही लाएगा, जो कि गांव का रीति रिवाज होता है। जहां किसी भी इंसान के शरीर को कंधों पर लाया जाता है, वहीं लुआ की माँ अपने हाथों से ही कफन बुनती है, जो कि चांग्यू के लिए होता है। जिसके बाद उसकी बॉडी को पैदल लाया जाता है और उसकी अर्थी में हजारों लोग आए होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 40 साल उस स्कूल को दिए होते हैं। और उनके सभी स्टूडेंट्स उनकी अर्थी में आते हैं और कंधा देते हैं और उनको दफना दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस स्कूल के लिए चंदा पूरा हो गया होता है, जिससे कि नया स्कूल बनाया जा सकता है, जो कि उसके पिता की आखिरी इच्छा थी। जिसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम दी और लुआ को साथ देखते हैं, जहां लुआ अपने माँ से कहता है कि वो उसके साथ शहर चले, क्योंकि वो उस गांव में अब अकेले नहीं रह पाएगी और क्योंकि अब वो काफी उम्र दराज हो गई होती है। जिस पर दी उसे बोलती है कि उसके पिता की स्कूल बनाने के अलावा एक और इच्छा थी, जिसमें वो चाहते थे कि उसके बाद उस स्कूल में लुआ बच्चों को शिक्षा दे, बेशक वो एक ही दिन के लिए स्कूल में जाए। तभी दी लुआ को आखिरी बार उस स्कूल में ले जाती है, क्योंकि वो टूटकर नया बनने वाला होता है, और वो उसे स्कूल दिखाती है। तभी अगले दिन जब दी को बच्चों की आवाज सुनाई देती है तो वो भागी भागी उस स्कूल के पास जाती है, जहां वो देखती है कि उसका बेटा बच्चों के साथ होता है और उन्हें शिक्षा दे रहा होता है, और वहां गांव के लोग भी मौजूद होते हैं, जिसे देखकर दी को वो दिन याद आ जाता है जब पहली बार चांग्यू उस गांव में आया था, जिसे देखकर उसे उससे प्यार हो गया था, और वो इमोशनल हो जाती है और ये मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक चाइनीज रोमांस मूवी है जो कि 1999 में रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb पे 7.7 की रेटिंग है, जो कि काफी अच्छी रेटिंग मानी जाती है, जिसका क्रेडिट इस मूवी की बेहतरीन स्टोरी लाइन को जाता है, जो इस मूवी को काफी खास बनाती है। और इस मूवी की स्टोरी लाइन हमें पूरी तरह से इस मूवी से कनेक्ट रखती है।